रुपए को आप हर दिन अपनी जेब में रखते हैं, वो अब धीरे धीरे फिसल रहा है। डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया, ग्लोबल मार्केट में इंडिया की गिरती वैल्यू और आम आदमी की कमर तोड़ती महंगाई। क्या ये सिर्फ इकोनॉमिक डेटा है या आने वाली तबाही की दस्तक? आज दी अनटोल्ड राइज पर हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफार पर जहां खुलेंगे इंडियन रूपी की गिरावट के पीछे के असली सीक्रेट्स, बिना पॉलिटिकल शुगर कोटिंग, बिना फेक ऑप्टिमिज्म, बस हार्ड ट्रूथ। जब भी आप सुनते हैं कि रुपया गिर गया है, तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं होता। ये आपके डेली लाइफ, ग्रोसरी बिल, पेट्रोल प्राइसेस और आपकी सेविंग तक को डायरेक्ट तरीके से इंपैक्ट करता है। अब सवाल है, रुपया गिर क्यों रहा है? सबसे बड़ा कारण है ट्रेड डेफिसिट। इंडिया का इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, और एक्सपोर्ट उससे बहुत कम। मतलब ज्यादा डॉलर जा रहे हैं, कम आ रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट का विथड्रॉल। जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स जैसे कि हेज फंड्स या वेंचर कैपिटलिस्ट्स इंडिया से अपना पैसा निकालते हैं, रुपया ऑटोमेटिकली गिर जाता है। तीसरा कारण यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी। जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर्स वहां पैसा लगाते हैं। इंडिया जैसे देशों से कैपिटल आउटफ्लो शुरू हो जाता है और नतीजा, रुपी धीरे धीरे नीचे गिरता है। कुछ हफ्ते पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आई, आरबीआई ने 2 करोड़ 69 लाख करोड़ का सरप्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक रिकॉर्ड ट्रांसफर था। अब आम लोग पूछ रहे हैं, ये क्या है? सिंपल वर्ड्स में समझिए, आरबीआई एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और जब उसकी आय व्यय से ज्यादा होती है, वो सार्वस्व है। ये पैसा वो सरकार को डिविडेंड के रूप में देता है। लेकिन इतना बड़ा ट्रांसफर एक ही बार में? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट से निपटने के लिए एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बूस्ट करने की कोशिश हो सकती है, या फिर इलेक्शन ईयर की तैयारी। लेकिन एक हिडन डेंजर भी है। जब मार्केट में इतना ज्यादा पैसा एक साथ आता है तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ सकती है। अब सोचिए, रूपी गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है और आम आदमी के लिए हर चीज और महंगी होती जा रही है। 2023 की शुरुआत में $1 की कीमत थी 62 रुपये 50 पैसे। अब ये बढ़कर 84 रुपये 30 पैसे के पास पहुंच चुकी है। ये कुछ पैसों का फर्क आपको छोटा लग सकता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के स्केल पर यह अरबों का फर्क करता है। इंपोर्ट होने वाले आइटम्स जैसे क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फार्मास्यूटिकल्स सब महंगे हो जाते हैं। विदेश पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स की फीस बढ़ जाती है। फॉरेन ट्रैवल का बजट डबल हो जाता है। और सोचिए, अगर रूपी ऐसे ही गिरता रहा तो इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन कैसे टिकेगी? एक डर जो लोगों के दिल में घर कर गया है, क्या रुपये का काला दिन आ सकता है? अब तक का ऑनेस्ट आंसर, शायद नहीं। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स करीब 645 अरब डॉलर हैं और आईटी सेक्टर लगातार एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। लेकिन चाइना ताइवान टेंशन, रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी, ऑयल प्राइसेस में उथल पुथल, ये सारी चीजें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रुपी को इंपैक्ट करती हैं। अगर किसी ग्लोबल क्राइसिस के चलते फॉरेन इन्वेस्टर्स घबरा गए और कैपिटल अचानक बाहर निकलने लगा, तो हां, एक करेंसी शॉक आ सकता है, एंड दैट वुड बी अ नाइटमेयर। अब सवाल उठता है, क्या आरबीआई और सरकार सिर्फ देख रही है या कुछ कर भी रही है? आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करता है। डॉलर बेचकर रूपी को स्टेबल रखने की कोशिश, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल में रखा गया है। गवर्नमेंट मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसे प्रोग्राम से लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही है, लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हैं, इमीडिएट इंपैक्ट नहीं दिखता। इसीलिए इस सिचुएशन में फाइनेंशियल अवेयरनेस सबसे जरूरी है। रुपया सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये आपकी मेहनत की कमाई का प्रतीक है। जब इसका वैल्यू गिरता है तो सिर्फ नंबर नहीं बदलता, बदलती है आपकी परचेसिंग पावर, आपकी सेविंग्स की वैल्यू और आपका फ्यूचर। तो क्या इंडिया को चिंता करनी चाहिए? हां। क्या सिचुएशन कंट्रोल में है?
फिलहाल शायद, पर आने वाले महीनों में अगर ग्लोबल रिसेशन की आहट तेज हुई तो इंडियन इकोनॉमी को बड़ा झटका लग सकता है। अब आपकी बारी है। क्या आप समझते हैं कि रूपी अभी सेफ जोन में है या डेंजर जोन में? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और ऐसे ही डीप, रियल और अनफिल्टर्ड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए द अनटोल्ड राइज, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता।